मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर लगी मुहर। एनडीए ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। राजनाथ सिंह ने एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का रखा प्रस्ताव। कहा, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें मोदी जी जैसा पीएम मिलने जा रहा है। अमित शाह बोले, 60 साल बाद कोई तीसरी बार बनने जा रहा प्रधानमंत्री। वहीं नीतीश नायडू भी बोले, हम मोदी के साथ। 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। देश में 10 साल बाद फिर गठबंधन सरकार का दौर होगा शुरू। अब तक 31 साल रही गठबंधन सरकारें। इस दौरान आर्थिक सुधार हुआ, लेकिन सहयोगियों के रूठने मनाने से जूझती रही। एसजीपीसी चीफ ने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड को बताया गहरी साजिश। बोले, पंजाबियों को लेकर आतंकवाद का भ्रम पैदा किया जा रहा। वहीं सीआईएसएफ महिला के समर्थन में आए रेसलर बजरंग पूनिया बोले, गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। चुनाव के बाद भी ईएमआई में कोई राहत नहीं। आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। लोन नहीं होंगे महंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% पर रेपो रेट को रखा बरकरार। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार ने बना दिया नया रिकॉर्ड। 651.5 अरब डॉलर के टॉप लेवल पर पहुंचा। मई महीने में वेज थाली की कीमत 9% बढ़ी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने बढ़ाए दाम। वहीं चिकन के प्राइस में गिरावट के कारण नॉन वेज थाली 7% गिरकर 55 रुपए 9 पैसे। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में भारत के संविधान को माथे से लगाया। बोले, एनडीए मतलब न्यू डेवलप्ड एस्पिरेशनल इंडिया, मेरा एक ही मिशन, भारत माता साथ ही। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा, ना हारे थे ना हारे हैं। तानाशाही के दिन खत्म, अब नई लोकसभा में विपक्ष होगा मजबूत। केंद्र पर बरसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया और संविधान बचा लिया। एग्जिट पोल करने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। तीसरी बार पीएम बनने से पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने पहुंचे नरेंद्र मोदी। 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय बोले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। वहीं भाजपा बोली, यह मतलब की दोस्ती थी, अब ये लोग एक दूसरे को गाली देंगे। WHO ने दी अनहोनी की चेतावनी। कहा, कैंसर और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों की बड़ी वजह बन रहा दूषित भोजन। आज से ही अपने खान पान की गलत आदतों को बदले, हेल्दी और फ्रेश खाने की आदत बनाएं। यूपी, एमपी और झारखंड समेत कई राज्यों में हीटवेव की आशंका। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में रहेगी उमस। वहीं महाराष्ट्र में पहुंचा मानसून। दिल्ली में जून के अंत तक होगी एंट्री। मौसम विभाग ने लगाया पूर्वानुमान। 12 जून से अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी। कैपिटल बनाने में खर्च हुए 25,000 करोड़। 2014 में हुई घोषणा, लेकिन पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने काम रोक रखा। मोदी को नीतीश कुमार की गारंटी, में आपके साथ रहूंगा। बोले, इधर उधर जो थोड़ा जीत गया ना, अगली बार जब आएगा तो सब हार जाएंगे। बजाज चेतन का किफायती वेरिएंट हुआ लॉन्च। केवल 96,000 रुपए में मिलेगी 123 किलोमीटर की रेंज के मामले में बजाज का दावा है कि चेतक एक बार चार्ज करने पर 123 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। राजस्थान में 100 सीटें भी नहीं ला पाई कांग्रेस। घोटालों को नहीं भूला है देश। नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर बोला हमला। कहा, मैं साफ देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग पहले धीरे धीरे डूब रहे थे, अब तेज गति से डूबने वाले। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए अपने कार्ड में ऐड कर सकेंगे बैलेंस। अभी मैनुअल रूप से बार बार रिलोड करना पड़ता। वहीं यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी सुविधा। मोदी शाह ने निवेशकों के डुबाए 30 लाख करोड़। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बताया बड़ा घोटाला। साथ ही उन्होंने इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से की जांच कराने की मांग। वहीं भाजपा ने कहा, लोग निवेश न करें, राहुल इसके लिए बोल रहे। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए अपने कार्ड में ऐड कर सकेंगे बैलेंस। अभी मैनुअल रूप से बार बार रिलोड करना पड़ता। वहीं यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी सुविधा। अयोध्या वासियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर संतों ने जताई नाराजगी। संत समाज का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या की विधानसभा से तो जीत हासिल हुई, लेकिन फैजाबाद लोकसभा में 4 अन्य विधानसभा भी हैं जहां से वह हारे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आत्म मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। पाक बना यूएनएससी का अस्थायी सदस्य। पाकिस्तान का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और वह अगले 2 साल तक यूएनएससी का सदस्य बना रहे। रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दौरान 468 अंक की बढ़त के साथ 23,290 के स्तर पर हुआ।